नमस्कार मित्रों, जीके ट्रिक विद एमपी सर पर आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद देशांतरीय स्थिति, उसके बाद आज का जो अपना चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम होगा विस्तार। देखो, राजस्थान की स्थिति तो अपन ने पढ़ चुके हैं अपन पहले ही, और स्थिति में अपन ने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार अवगत करवा देता हूँ। जैसे स्थिति में अपन ने जो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने जो है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को देखा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों से मिली हुई एक कर्क रेखा को भी अपन ने पढ़ा था। क्या? कर्क रेखा को भी अपन ने पढ़ा था। दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत सीधा और सिंपल चैप्टर है, लेकिन वो आपके राजस्थान की जो है एसआई भर्ती, या चाहे हो पशु परिचर या कृषि पर्यवेक्षक, या फिर वो आरपीएससी या हो अधीनस्थ बोर्ड, हर किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन उसमें से निश्चित तौर पे आता है। तो जो है आज अपन जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा राजस्थान की सीमाएं व विस्तार। सीमाएं व विस्तार। पहले अपन विस्तार को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सीमाओं पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन जो है इसमें पढ़ेंगे विस्तार, राजस्थान का विस्तार, और विस्तार के बाद अपन जो है नए चैप्टर पर चलेंगे सीमा पर, ठीक है ना। तो आज अपन जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा राजस्थान का विस्तार। देखिए इधर राजस्थान का विस्तार। दोस्तों, क्या? राजस्थान का विस्तार बिल्कुल शानदार चैप्टर है और समझने लायक चैप्टर है। पढ़ने का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप समझ गए तो आपको सब कुछ याद है, ठीक है। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो राजस्थान का विस्तार होगा, और उस विस्तार में अपन देखिए इधर मैं आपको मैप के आधार पर समझा देता हूँ। ये आपके राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। इसी चैप्टर के इसी मैप के आधार पर अपन आज सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपके राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। ये आपके राजस्थान का मैप, ठीक है ना। ये आपका राजस्थान का जो है मैप है, ठीक है। हेडिंग में अभी हटा रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर डाल चुका हूं और बता चुका हूं। अब अपन 1 बाय 1 इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे राजस्थान में विस्तार का मतलब क्या है? राजस्थान में विस्तार का मतलब है इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना। इसका विकर्ण की लंबाई चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसका जो है आकार कैसा है, आकार को किसने दिया था, ये सब कुछ इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। किसके अंदर? इस राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए विस्तार के अंतर्गत इसको सबको पढ़ेंगे। मैं इधर डाल भी देता हूं ताकि आपको याद रहे क्या पढ़ रहे हैं। विस्तार अपना चैप्टर है। कौन सा चैप्टर अपना? विस्तार। राजस्थान का विस्तार जो है अपना चैप्टर है, और चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा कि अपन पढ़ना क्या चाह रहे हैं। देखिए इधर कोणा गांव गंगानगर। कौन सा दोस्तों? कोणा गांव गंगानगर, ठीक है। कोणा गांव गंगानगर से लेकर अपन पढ़ेंगे आज बोरखंड या बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक। क्या? कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, ठीक है ना। इसको आज अपन पढ़ेंगे कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, इसको जो है अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए इधर पूरब में अपन जिसको पढ़ेंगे वो है शिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। क्या दोस्तों? धौलपुर, ठीक है। धौलपुर बिल्कुल आसानी से समझना है, बहुत अच्छा चैप्टर है और समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। इधर पश्चिम में अपन पढ़ेंगे कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर। दोस्तों, क्या? जैसलमेर, ये लो साहब, जैसलमेर, ठीक है।
इनको अपन समझने की कोशिश करेंगे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं जो है आपको दिशा बता रहा हूं, जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसको अपन पूर्व बोलते हैं, और इधर ये क्या है, पश्चिम है। दोस्तों सबसे पहले देखिए इसकी जो है लंबाई, ये ठीक है ना, ये इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों देखिए कोणा गांव गंगानगर से वोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक अगर इसकी लंबाई पूछे तो कितनी रहेगी दोस्तों, 2 जो 826 किलोमीटर, कितनी 826 किलोमीटर। फिर अपन यहां से चलते हैं, ठीक है ना, ये चौड़ाई अगर पूछ ली जाए आपसे तो जो है चौड़ाई आपकी रहेगी किलोमीटर्स, कितनी 869 किलोमीटर्स। फिर मैं जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक बार और अवगत करवा रहा हूँ आपको। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना, 23 डिग्री 03 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 नॉर्थ, ठीक है ना। इधर जो है पश्चिम में देशांतरों की अगर बात करें तो 69 डिग्री 3 मिनट्स पूर्वी देशांतर से दोस्तों पूरब में जो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों, क्या 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा। फिर अपन ने पढ़ा क्या, लंबाई और चौड़ाई 826 उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर। अगर इन दोनों के बीच में अंतर देके, ठीक है ना, इन दोनों के बीच इनका अंतर देके कि अंतर कितना है, तो 869 में से 826 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 43 आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। फिर विकर्ण की अगर लंबाई चौड़ाई देखे तो विकर्ण जैसे उत्तर से पश्चिम विकर्ण, ठीक है ना, उत्तर से पश्चिम विकर्ण टू जो है दक्षिण पूर्व विकर्ण, तो इन उत्तर से और पश्चिम विकर्ण की अगर लंबाई चौड़ाई देखे तो जो है 850 किलोमीटर, कितना 850 किलोमीटर, ठीक है। फिर इधर से देखे यानी दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व तो जो है 784 किलोमीटर है दोस्तों, कितना 784 किलोमीटर, यानी 784 जो है इनका डिस्टेंस है विकर्णों का, ठीक है। अब विकर्णों का जो है डिस्टेंस भी मैं आपको यहां लिख देता हूं। देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दोस्तों, क्या दक्षिण पूर्व कितना है, तो 850 किलोमीटर है विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण में लिख और दिया मैं आपको, ठीक है। फिर आगे देखें कि जो है दक्षिण पश्चिम से अगर अपन देखें उत्तर पूर्व की ओर जो है इसकी डिस्टेंस तो आता है 784, क्या है 784 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर जो है 6 फिर आप इसमें से इसमें लेंगे, कितने हो रहा है 8 6 14, अंतर किसका आएगा, इसका, ये इसके बीच में डिस्टेंस है 66 किलोमीटर, इसके बीच में क्या रहेगा दोस्तों, डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। अच्छी तरह समझने की पूरी कोशिश करना ताकि आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आए दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, फिर अपन और आगे चलते हैं तो और देखते हैं। इसमें देखिए इधर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो इसका जो है क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, इसका क्षेत्रफल 342,239 अगर पॉइंटों में और भी लगाए तो 74, ठीक है ना, लेकिन अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। आया कुछ समझ में, धीरे धीरे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे अपन तो जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग किलोमीटर, ये लो साहब, ठीक है। अगर इनका जो है मील में देखे कि मील कितना है, तो जो है 1,32,239 कितना है दोस्तों, 1,32,239, ठीक है ना, 1,32,239 नहीं, 1,32,139, ठीक है। ये इसका वर्ग मील में आएगा दोस्तों, क्या वर्ग मील में
आएगा पूरे की। ऑल ओवर अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखें अपन, ऑल ओवर अगर इसका कुल क्षेत्रफल अपन देखें तो जो है 139 वर्ग किलोमीटर, तो इसका क्या आएगा वर्ग मील आएगा। और जो है 342,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये राजस्थान फैला हुआ है। अगर आपसे राजस्थान के क्षेत्रफल को, कुल क्षेत्रफल की जो है पूछा जाए कि कुल कितना क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछे 1,32,139 वर्ग मील है दोस्तों, क्या है वर्ग मील। फिर मैं इसके और विस्तार पे चलता हूं तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजस्थान का आकार कैसा है, क्या राजस्थान का आकार कैसा है। तो देखिए मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं राजस्थान का आकार। राजस्थान का आकार कैसा है, तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसा है दोस्तों, चतुर्भुजाकार, ठीक है ना। या इसको अपन बोल सकते हैं पतंगाकार, क्या पतंगाकार, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए ये नाम पहले किसने दिया, तो इस नाम का जिक्र किया था TH हैंडले ने। किस सिद्धांत पर आधारित है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान का आकार किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राजस्थान का आकार वेगनर सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, वेगनर सिद्धांत, ये लो वेगनर सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। किस पर आधारित है, वेगनर सिद्धांत पर, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए, संपूर्ण को अच्छी तरह देखो। ये जो है ये क्या है, राजस्थान का मैप है क्या है, राजस्थान का मैप। लेकिन इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो इसे सब्सक्राइब करे और जो है इसको शेयर करना ना भूले। हर किसी वीडियो को, हर कोई जितनी भी वीडियो में डाल रहा हूं उन सभी वीडियोज को जो है शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके सभी दोस्तों को जो है अच्छा पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये संपूर्ण राजस्थान का मैप है और इस मैप के अंदर अपन जो है ऊपर से नीचे की ओर देखिए तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये पूरा मैप है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि उत्तर में कौन सा गांव है, तो उत्तर में ये कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक फैला हुआ है दोस्तों। पूरब में ये सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर तक फैला हुआ है। अगर इनकी जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की अगर बात करें, वैसे मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार और ध्यान से देखिए। पूरब से पश्चिम यानी 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पश्चिम से जो है ये फैला हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पूरब की ओर, ठीक है ना। यानी ये जो देशांतर है कटरा गांव सम जैसलमेर से कहाँ तक है, सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक फैला हुआ है दोस्तों। फिर और आगे चलते हैं अपन, तो जो है इसी में ध्यान से देखेंगे अपन, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसको देखेंगे। उत्तर में ये जो है कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति देखें तो 23 डिग्री 03 नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट जो है नॉर्थ फैला हुआ है। आगे अगर अपन इसको पढ़े तो जो है यहाँ पर एक रेखा है, उस रेखा को अपन कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकलती है, ठीक है ना। अगर इसकी राजस्थान में लंबाई देखे तो इसकी राजस्थान में लंबाई मैंने पहले भी बता दी 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा को छूती हुई डूंगरपुर के एक गांव है चीखली गांव के समीप से ये गुजरती है दोस्तों। इसके सबसे नजदीक शहर जो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा रहेगा, ठीक है, और जो है सबसे दूर स्थित शहर गंगानगर रहेगा दोस्तों। इसको भी मैंने आपको पहले अवगत करवा दिया, ठीक है। अब इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग मील में पूछे 1,32,139, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट अपन जो है आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें अपन देखेंगे राजस्थान की जो आकृति है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको अवगत करवा देता हूं। अपन देख रहे हैं राजस्थान की आकृति, क्या देख रहे हैं, आकार। राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार, ठीक है। ये राजस्थान का आकार थोड़ा सा अवगत अच्छी तरह करवा देता हूं मैं आपको।
कि ये आकार किसने दिया, क्यों दिया, किस सिद्धांत पर दिया गया, ठीक है ना। तो राजस्थान का आकार है विषम कोणीय सम चतुर्भुजाकार है दोस्तों। कैसा है? चतुर्भुजाकार। ये लो साहब, चतुर्भुजाकार, ठीक है। इसको देने वाले कौन थे? तो इसका जो है देने वाले थे, यह आकृति TH हैंडले ने दी। किसने दी दोस्तों? TH हैंडले ने। अब ये TH हैंडले थे कौन? तो मैं TH हैंडले की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। TH हैंडले यह राजस्थान की जयपुर रियासत के अंग्रेजी हेल्थ ऑफिसर थे दोस्तों। कौन थे? अंग्रेजी हेल्थ ऑफिसर थे दोस्तों। क्या थे? अंग्रेजी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है ना। फिर किसके समय? तो यह राम सिंह द्वितीय के सबसे अच्छे मित्र थे। क्या थे ये? अच्छे मित्र भी थे दोस्तों। क्या थे? मित्र थे, ठीक है ना। फिर आगे पढ़े तो जो है जब राम सिंह का देहांत होगा, राम सिंह द्वितीय के देहांत के समय दोस्तों, कब? देहांत के समय राम सिंह द्वितीय ने देहांत से पहले राम सिंह द्वितीय ने अपनी वसीयत पर TH हैंडले के हस्ताक्षर भी करवाए दोस्तों। क्या? हस्ताक्षर करवाए, ठीक है ना। हस्ताक्षर करवाए। कहने का अर्थ यह है कि TH हैंडले ने जो इसकी वसीयत पर जो है साइन किए थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा राम सिंह द्वितीय को इस पर विश्वास था। ये उसका घनिष्ठ मित्र था और जयपुर रियासत का हेल्थ ऑफिसर भी था दोस्तों। इस विषम कोणीय जो है सम चतुर्भुजाकार को अपन और भी कुछ कहते हैं, जैसे इसे राजस्थान के आकार के रूप में इसको पतंगाकार रूप भी मानते हैं, पतंगाकार, ठीक है ना। अब आगे चले तो जो है इस विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी इसके आकार का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए यह आकार वैगनर, कौन सा दोस्तों? वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? वैगनर सिद्धांत पर आधारित है। ये देखिए आधारित है दोस्तों। ये तो होता है आपका राजस्थान का विस्तार। क्या? राजस्थान का विस्तार शानदार तरीके से मैंने बहुत ही जो है अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और की मदद हो सके दोस्तों। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली जो अपनी वीडियो होगी वो होगी राजस्थान की जो है सीमाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं कौन सी कहां से कहां तक लगती है, कौन कौन सी जो है अंतर्राज्यीय सीमा है, कितने जिलों से लगती है, कितने जिले अंतर्वर्ती जिले आते हैं, कितने जिले जो है केवल अंतर्राज्यीय लगते हैं, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय लगते हैं। और जो है इस प्रकार की और भी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपने जो है चैप्टर चल रहा है। जब तक ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर नहीं हो जाता दोस्तों तब तक मैं जो है इसे बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये राजस्थान पशु परिचर और राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो इसे डेली देके रोज इसे जो है देखने की कोशिश करें और जो है इसके नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।